हेलो बच्चों, आज जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो क्लास 7th का मैथमेटिक्स यानी गणित है। आप चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, आप चाहे किसी भी हिंदी मीडियम हो, अंग्रेजी मीडियम हो, सबके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो जो आज हम पढ़ेंगे उसका नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है, अगर हिंदी में आप हो तो समझ आओ, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन मतलब भिन्न, और डेसिमल मतलब दशमलव। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन से। ठीक है, भिन्न क्या होता है? तो जैसे कि इंटीजर तो आप लोग जानते होंगे, आपने कक्षा 6 में पढ़ रखा होगा, 6वीं में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा भिन्न ये पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, बराबर। अब हम बात करते हैं भिन्न की। तो जैसे अगर कोई नंबर है 1 2 3 4 5, लेकिन सपोज कि आपकी माँ ने आपको एक रोटी दिया खाने के लिए, लेकिन आपने आधा ही खाया। ठीक है, तो फिर वो आप सोचो कि उसको आप गणित में कैसे, यानी कि मैथमेटिक्स में आप कैसे लिखोगे, बराबर ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भिन्न सीखना पड़ेगा कि 1/2 क्या होता है, 1/3 क्या होता है, 1/4 क्या होता है। आइए सबसे पहले यही समझते हैं कि 1/2 क्या होता है, 1/3 क्या होता है। करेक्ट। तो सपोज ये एक रोटी है, क्या है, रोटी। सपोज कि यह एक रोटी है। अगर आपको यह पता करना है दोस्तों कि मुझे आधा रोटी चाहिए, यानी कि उसको कैसे बोलते हैं मैथमेटिकल टर्म में, 1/2। अगर हिंदी मीडियम से हो तो उसे बोलेंगे 1/2। तो अगर 1/2 है, ठीक है, तो 1/2 को हम ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कैसे पता करेंगे? तो सपोज कि आपकी मम्मा ने आपको एक रोटी दिया, ठीक है, तो ये पूरा रोटी है, लेकिन आपको चाहिए आधा रोटी। आधा रोटी मतलब 1/2, 1/2। करेक्ट। तो आप देखो, इसको ठीक 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। इस रोटी को मैंने 2 टुकड़े में कर दिया, है ना। अब आप कोई भी एक टुकड़ा ले लो, कोई भी एक टुकड़ा, क्योंकि आपने जो दोनों रोटी को डिवाइड, जो आपने 2 टुकड़े में बराबर बराबर डिवाइड किया है, तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, बराबर। तो जो एक हिस्सा होगा इस चीज को बोलते हैं 1/2। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, 1/2। यानी कि अगर अब मैं पूछूं कि 1/4 क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि सबसे पहले एक मैंने सर्कल बना लिया, या सपोज कि ये रोटी है, कुछ भी समझ जाओ आप दोस्तों, और इसको मैंने 4 भाग में डिवाइड कर दिया, और 4 बराबर बराबर भाग में दोस्तों, बच्चों 4 बराबर बराबर भाग में हमें बांटना है। तो अगर हमें 1/4 लिखना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 1/4 लिखना है तो क्या करोगे, पहले एक सर्किल बना लो। ठीक है, तो इस सर्किल में आपने क्या लिखा है, 1/4। तो पहले इसको, इस सर्किल को 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, और ऊपर क्या लिखा है दोस्तों कि एक पार्ट हमें लेना है, सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट, ये वाला। तो इस चीज को क्या बोलेंगे दोस्तों, जो ये हमने ऐसे शेडेड कर दिया, ये क्या होगा, ये 1/4 होगा दोस्तों। अब अगर आपके क्लास में कोई पूछ दिया 3/4 क्या होता है, तब क्या करोगे, एक और सर्किल बना लो। ठीक है दोस्तों, और क्या मैंने पूछा, 3/4, 3/4 क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछ दिया 3/4 क्या होता है, तो पहले एक सर्किल लो, उसको यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो। तो ये पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा। और पूछ क्या रहा है, 3/4। तो यानी कि कोई भी 3 पार्ट कलर कर दो या शेड कर दो। तो ये देखो, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, इस चीज को हम लोग बोलते हैं बच्चों 3/4। अब सपोज कोई आपको बोल दिया कि 2/5 क्या होता है, 2/5 क्या होता है, मुझे थोड़ा बताओ। तो क्या करो, आप ऐसे कर लो, फिर इसको 5 बराबर बराबर हिस्से में बांट दो। आपको पहले क्या चाहिए, 2/5। आपको क्या चाहिए बच्चों, 2/5 क्या होता है, बराबर ना। तो इसको पहले 5 पार्ट में डिवाइड कर दो। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, करेक्ट ना। तो अब इस 5 में से आपको कितना लेना है, सिर्फ 2। तो कोई भी 2 एक कलर कर दो, कोई भी 2 कलर कर दो। तो ये दोनों हिस्सा मिलाकर क्या हो जाएगा, 2/5 यानी 2/5।
मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि मुझे क्या नहीं समझ में आया और क्या समझ में आया, तो मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं कि जो हमारा भिन्न है, यानी कि जो हमारा फ्रैक्शन है, अगर हमें इसका मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करना हुआ तो हम कैसे गुणा करेंगे, आइए देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज सीखते हैं कि भिन्न का गुणा कैसे होता है, ठीक है, भिन्न का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो सपोज कि कोई एक भिन्न है, यानी कि सपोज कि 1/2 है, सबसे सिंपल मैं ले लेता हूं 1/2। अगर किसी ने आपको बोल दिया कि इसको 4 से मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब क्या करोगे, 1/2 कर दो और यहाँ पे 4 कर दो, यानी कि ये 1/2 से हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना दोस्तों। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। जैसे आपको बोल दिया गया कि 1/2 को 4 से मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि 1/2 को 4 बार आपको ऐड करना है, 4 टाइम्स यू हैव टू ऐड, ठीक है, आपको 4 बार उस नंबर को ऐड करना है। तो हम चाहे आधा को 4 बार यानी हाफ को 4 बार चाहे ऐड करें, चाहे 4 से मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है। अब जैसे अगर आपने अपनी माँ से बोला कि मम्मा मुझे आधा रोटी दो, ठीक है, और आधा रोटी आपने 4 बार मांग लिया अपने मम्मा से, तो कितना रोटी हो गया, आधा आधा 1, फिर 1 में आधा जोड़ोगे 1.5, फिर आधा जोड़ोगे 2, यानी अगर आपने आधा आधा रोटी 4 बार मांगा तो दोस्तों कितना हुआ, टोटल 2 रोटी हुआ, बराबर ना। तो उसी तरीके से अगर मैं 1/2 को 4 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 1 जा 4, यानी 4 में 1 का गुणा किया तो 4 आया, और नीचे इसके नीचे कुछ नहीं है दोस्तों ना। तो आप एक काम करो, जो यहाँ पे है, अभी आप ये मान लो कि इसके नीचे अगर कुछ भी नहीं है, अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप इसके नीचे 1 लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। अब बस इतना बात का ध्यान रखो कि अगर इसके नीचे, जैसे यहाँ पे 1 के नीचे 2 था, लेकिन यहाँ पे 4 के नीचे कुछ नहीं है ना, तो आप अगर कुछ भी नहीं है नीचे तो आप उसके नीचे 1 लिख दो। तो 1 × 4 करोगे तो कितना आएगा 4, और 2 × 1 करोगे तो 2, करेक्ट। मतलब ऊपर का ऊपर से और नीचे का नीचे से गुणा करना है, ठीक है। तो ऊपर का ऊपर से गुणा किया तो 4 एकम 4 और 2 एकम 2। अब देखो आप 7वीं क्लास में हो तो आपको मैं ये मान के चलता हूं कि आपको टेबल आता है, और अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको पहाड़ा जरूर आता होगा, बराबर। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो 2 2 जा 4, यानी कि आंसर 2 आ गया। और अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो आंसर 2 आ गया, बराबर। अब मैं एक और बताता हूं जैसे कि अब मैं बोल दिया कि 3/4 यानी 3/4 को 8 से मल्टीप्लाई करो, यानी 8 से। तो बच्चों यहाँ पे लिख दो 3/4 × 8। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप इसके नीचे 1 लिख दो, तो 1 आपने लिख दिया। तो 3 × 8 कितना होता है, अगर आप पहाड़ा जानते हो, आप टेबल जानते हो, तो 3 8 जा 24, और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 1 कितना हुआ 4। अब फिर यहाँ पे 24 को 4 से डिवाइड करो, तो टेबल पढ़ो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। और अगर आप हिंदी मीडियम से हो, 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 के 16, 4 5 20, 4 6 24, तो ये 4 6 24, तो आपका आंसर आ गया 6, 4 6 24, ठीक है। और हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग पहले से ही जानते हो कि इसको और अच्छी तरीके से कर सकते हैं, मैं वो भी बता देता हूं आपको। अगर आपको ये तरीका पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ। तो जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 3/4 × 8/1, ठीक, तो आप क्या करो, आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 1 जा 1, 4 2 जा 8, बराबर। तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 3 जा
6 और 1 इंटू 1 1, तो 6 डिवाइड बाई 1 मतलब 6 ही हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब कि आंसर आ गया 6। तो है ना बहुत अच्छा दोस्तों। अब आप लोग मेरा वीडियो बराबर देखो और मुझे बताओ कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, तो मैं वो वाला बना दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।